साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि यदि कोई व्यक्ति आपके सामने आता है, आपके पास आता है और आपसे पूछता है कि मेरी अमुक खोई हुई वस्तु, अर्थात जो भी वस्तु खोई हुई है उस वस्तु का नाम लेख करके पूछता है कि मेरी खोई हुई वस्तु मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, या मिलने की संभावना है तो कहाँ मिल सकती है। यदि ऐसा ऐसी समस्या कोई व्यक्ति आपके सामने लाता है, आपसे इस प्रकार से पूछता है, तो आप किस प्रकार से उस व्यक्ति की शंका का समाधान कर सकते हैं, समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पंचांग लेना है और जिस समय आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, जिस दिन आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, जिस समय प्रश्न पूछा जा रहा है, आपने पंचांग को देख करके उस समस्या का समाधान इस प्रकार से करना है। तो देखिए, इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि उस दिन पंचांग देखना है, उस दिन का, और उस दिन की तिथि, कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, कौन सा नक्षत्र है और कौन सा पैर है। इन चार चीज़ों को जोड़ना है। उस दिन के पंचांग में देखना है कि तिथि कौन सी है, वार कौन सा है, नक्षत्र कौन सा है और पैर कौन सा है। माना यहाँ पर देखिए, माना सबसे पहले क्या देखना, तिथि। माना पंचमी तिथि है तो 5 को जोड़ना है, 5 संख्या। और बार माना बुधवार है तो रविवार, सोमवार, मंगल और बुध, 4 संख्या क्या होगी बुधवार की, 4। यदि बृहस्पतिवार है तो 5 होगा, और शनिवार है तो 7 होगा, और अगर रविवार है तो 1 होगा, और सोमवार है तो 2 होगा, मंगल होगा तो 3 होगा। तो इस प्रकार से तिथि माना पंचमी है 5 होगी, 5 संख्या होगी। सप्तमी है 7 संख्या होगी, नवमी है 9 संख्या होगी, एकादशी है 11 संख्या होगी। तो अर्थात यहाँ पर मान लीजिए तिथि एकादशी है तो 11 जोड़ दिया। उसके बाद बार माना बुध है तो 4 जोड़ दिया, 11 4 कितना होता है 15। माना नक्षत्र है और नक्षत्र मगा है तो मगा 10वां नक्षत्र होता है, तो 11 4 15 और 10 25। माना पैर 2 पैर का है तो 25 में 2 और जोड़ दे, 27 जोड़ योग हो गया। अब जब 27 का योग हो जाएगा तो उसमें क्या करना है, आपने 27 को 10 से गुणा करना है। तो 27 दशंक कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। तो 270 को फिर आपने क्या करना है, 7 से भाग देना है। उस संख्या में 7 का भाग देना है। ध्यान से देखिए, ये 4 चीजें जोड़नी है पंचांग में। पंचांग की सहायता से पंचांग को देख करके माना दिन की तिथि, वार, नक्षत्र, पैर। फिर समझिए, यानी यहाँ पर तिथि क्या हो गई, माना एकादशी है तो 11 हो गया, और
वार क्या हो गया, माना बुध है, 11 4 15 हो गया। नक्षत्र क्या है, नक्षत्र जो है माना जो है यहाँ पर जो है मगा नक्षत्र है, 10 हो गया। तो 11 धन 4 धन 10, तो ये क्या हो गया, 25 हो गया। 11 4 15 10 25। पैर 2 पर का है तो 2 कितना हो गया, ये यहाँ पर जो है 2 पैर का 2 हो गया। तो 25 से 2 27, उसको 10 से भाग गुणा करना है, और उस जो गुणनफल आएगा, जितना भी जो है गुणा का योग होगा, गुणा करने पर जो भी संख्या आएगी उस संख्या में 7 का भाग देना है। अब 7 के भाग देने से क्या होगा, अब शेष देखना है, यानी 7 से भाग दिया अर्थात शेष भी क्या होगा, 1 से 7 तक शेष होगा। 1 शेष भी हो सकता है, 2 शेष भी हो सकता है, 3 शेष भी हो सकता है, 4 शेष भी हो सकता है, 5 शेष भी हो सकता है, और 6 शेष भी हो सकता है, और 7 शेष भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि एकादशी तिथि हो, अरे पंचमी तिथि भी हो सकती है, और 24वां नक्षत्र सतविशा का भी हो सकता है। बार जो है शनिवार भी हो सकता है, पैर जो है तीसरा भी हो सकता है, चौथा पैर भी हो सकता है, पहला पैर भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के इन सबको जो है क्या करना है, पहले जोड़ना है, उसके बाद 10 से गुणा करना है, और उसमें 7 का भाग देना है। गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी उसमें 7 का भाग देना है। 1 बचे शेष, अगर 1 बचे तो ये समझना चाहिए, ये कहना चाहिए कि पृथ्वी पर ही, जमीन पर ही कहीं आपके अगल बगल में ही वस्तु मिलने की संभावना है। और यदि 2 शेष बचे, यानी 7 का भाग देने से 2 शेष बचे, तो ये कहना चाहिए कि आपकी अमुक वस्तु, जो खोई गई वस्तु है, वो किसी बर्तन में रखी हुई है। यदि जो है यानी अगर जो है 3 शेष बचे, 3 शेष बचे, तो ये समझना चाहिए कि वह खोई गई वस्तु जल में है, कहीं जल में गिर गई है, पानी में गिर गई है। और यदि जो है 4 शेष बचे, तो ऐसा कहना चाहिए कि खोई गई वस्तु छत में मिलने की संभावना है। यदि 5 शेष बचे, तो ऐसा समझना चाहिए कहीं खोई गई वस्तु भूसे में मिलने की संभावना है। और यदि 6 शेष बचे, तो ऐसा समझना चाहिए कि खोई गई वस्तु गोबर में मिलने की संभावना है। और यदि 7 बचे, 7 शेष रहे, तो ऐसा समझना चाहिए कि खोई गई वस्तु भस्म में है, अर्थात राख में है। तो कुल मिलाकर के जो 5 शेष बचे और 7 शेष बचे, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इसकी मिलने की, खोई गई वस्तु की मिलने की संभावना बहुत कम है, अर्थात मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। और अगर जो है इसके जो है हम तथ्य पर पहुँचे, भस्म की तथ्य पर पहुँचे, तो भस्म का मतलब यानी मिलने की संभावना नहीं है। तो आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
कुल मिलाकर के यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अब आप अगर योग करते हैं, योग में जो है 7 का गुणा करते हैं और यहाँ पर क्रमशः लिखा हुआ है, आप इसी वीडियो में देख सकते हैं कि 1 में जो है पृथ्वी में, 2 में बर्तन में, 3 में जल में, 4 में छत में, 5 में बोसे में और 6 में जो है गोबर में और 7 में वस्त्र में। तो आशा है कि आप इसी वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।